चर्श्री नमोस्तु। उषा भालचंद जैन कारंजा महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं, अगर किसी मुनि के शरीर पर सफेद दाग आ जाएं तो क्या उनकी दीक्षा पर कोई बाधा उत्पन्न होती है क्या? मुनि दीक्षा हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का रोग आ जाए, मुनि दीक्षा में कोई बाधा नहीं होती है। मुनि दीक्षा छोड़ी नहीं जाती है। अनेक प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं, जैसे आपने बोला सफ़ेद दाग आ जाना, लाइलाज बीमारी हो जाना, अनेक प्रकार की बाधाएं आसाता कर्म के उदय से आती हैं। मुनि दीक्षा में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। यदि वो मुनि दीक्षा पालन कर सकते हैं, अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि यदि किसी के पहले से ही शरीर में सफ़ेद दाग या कोई ऐसी आसाता कर्म का उदय अथवा कोई लिंग आदि जो है लिंग दोष आदि हो, तो उस समय वह क्षुल्लक दीक्षा आदि ग्रहण कर सकते हैं। मुनि दीक्षा का उस समय निषेध होता है। मुनि दीक्षा जो है शरीर और मन दोनों स्वस्थ होने पर ही मुनि दीक्षा होती है। नमोस्तु चर्श्री राम रतन जैन कोटा राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं, किसी दुर्घटना से हुई मृत्यु को अकाल मृत्यु क्यों कहते हैं, जबकि व्यक्ति पूर्णायु होने पर ही मृत्यु को प्राप्त होता है? नियम तो यही है, आयु क्षयम मरणम, आयु के क्षय होने से ही मरण होता है। संपूर्ण आयु क्षय हो जाएगी तो ही मरण होगा। शेष आयु बचे और उसे अगले भाव में लेके भोगे, ऐसा नहीं होता है। व्यवहार से क्या है, संपूर्ण जो आयु थी 100 वर्ष की आयु थी, 50 में व्यक्ति मर गया तो वो 50 वर्ष उसने इस मनुष्य पर्याय में नहीं भोगा, और जो उसकी 50 वर्ष जो शेष आयु है उसने अंतिम समय में, मरते समय अंतिम समय में समस्त आयु को भोग लिया। इतने वर्ष की आयु का पूरा निषेध उदय में आकर के क्षय को प्राप्त हो गया, तो पूर्ण आयु होकर ही वह जीव गया। लेकिन 50 वर्ष की आयु उस मनुष्य पर्याय में नहीं भोग पाया, इसलिए उसको अकाल मरण कहते हैं। नमोस्तु चर्श्री सुनीता जैन गया बिहार से अपनी शंका रख रही हैं, क्या मोबाइल से फोटो डिलीट करने पर कोई दोष लगता है क्या? मोबाइल में किसी भगवान की, गुरुओं की फ़ोटोज़ आती हैं और उन्हें हम देख करके डिलीट कर देते हैं, तो लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। कोई हम पाप का बंद तो नहीं कर रहे हैं, भगवान को डिलीट कर दिया, भगवान को, गुरु को डिलीट कर दिया। अरे भाई, पाप का बंद कुछ नहीं लगता है। आपके मन में अवज्ञा के, अनादर के, अविनय के भाव हों तो पाप का बंध लगता है। कोई आपका अविनय तो है नहीं भगवान के प्रति, कोई अवज्ञा और अनादर तो है नहीं है। वो वस्तु आपने देखी और डिजिटल है, आप उसको आप नहीं रखना चाहते हैं, मेमोरी में नहीं रखना चाहते हैं, तो मोबाइल की मेमोरी में नहीं रखना चाहते हैं, पर अपने दिमाग की मेमोरी में तो रखना चाहते हैं। वहाँ तो हमारी श्रद्धा है, वहाँ तो हमारा आस्था है, उस मेमोरी से आपने हटा दिया, ठीक है ना। तो इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है और ना ही कोई पाप का दोष लगता है। आपको इस प्रकार से मन में कहीं विकल्प नहीं लाना चाहिए। नमोस्तु चर्श्री सरस्वती प्रसाद मैसूर से अपनी शंका रख रहे हैं, क्या पंचम काल में जानवरों को जाति स्मरण होता है? जाति स्मरण जो है हो सकता है, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, क्योंकि किसी भी जानवर को मुनिराज के देखने पर, मंदिर देखने पर, भगवान देखने पर या उपदेश कान में जाने पर उसे पूर्व भाव का याद आ सकता है, और होता भी है कई बार। हम ही एक बार विहार कर रहे थे छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, तो साथ साथ एक जो कुत्ता था वो साथ साथ चलने लगा, चलता रहा, पूरे विहार में साथ में रहा, पूरे चतुर्मास में साथ में रहा। गुरु भक्ति होती थी, स्वाध्याय होता था और उपदेश होता था, वो सभा में भी आगे जाके बैठता था। ऐसा कौन जानवर कर सकता, आप बताइए। उसको जाति स्मरण हुआ, उसको ज्ञान हुआ। वह मुनिराज के, हम लोग के भोजन के पहले भोजन नहीं लेता था, साथ साथ आगे चलता था, चौके के बाहर खड़ा रहता था। जब महाराज जी के आहार हो जाएं, उस लोग हाथ से खिलाते थे तो वो खाता था, और रात को तो उसने खाया ही नहीं था। तो साथ साथ बैठना, ये सब क्या है? इसका मतलब है कि उसको भी जाति स्मरण हुआ, पूर्व पर्याय का याद आया। मैं मनुष्य था, मैं भी मुनिराजों को आहार दान देता था, और आज ऐसी पर्याय में मायाचारी करके आया हूँ। तो पंचम काल में भी किसी भी त्रियंश को जो पुण्यशाली होंगे उन्हें जाति स्मरण हो सकता है।
नमोस्तोचर श्री सुरेश चंद जैन सथनिया मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या पद्मावती माता का श्रृंगार और अभिषेक पुरुष वर्ग कर सकते हैं क्या? देखिए, ये देवी का बिंब है, कोई साक्षात देवी नहीं है। तो इसका जो आप लोग यथा योग विनय करते हैं सम्यक दृष्टि का, तो वो चाहे पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो कर सकती है। जैसे भगवान का जिन बिंब है, अब भगवान का जो जिन बिंब है उसका अभिषेक अब कोई बोले पुरुष कर सकते हैं, स्त्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष को कैसे छुए, वो पुरुष को छूने की बात ही नहीं है। वो बिंब हैं, जिन बिंब हैं, तो बिंब की व्यवस्था अलग होती है और साक्षात जैसे अरहंत हैं या साक्षात कोई देवी है तो उसकी व्यवस्था अलग होती है। तो इसमें हमें कोई विकल्प ऐसा नहीं पालना चाहिए। नमोस्तोचर श्री सोनल जैन जगदलपुर बस्तर से अपनी शंका रख रहे हैं। आदिनाथ पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान की पांडुक शिला में अभिषेक का अधिकार किसको है? हरिवंश पुराण और आदिनाथ पुराण दोनों आचार्य जिनसेन स्वामी के नाम हैं। और यहाँ पर एक बात आई कि जिनसेन स्वामी दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो क्या हुआ, हैं तो जिन शासन के भक्त, जिन शासन के आचार्य हैं। हरिवंश पुराण इतना पौराणिक, इतना प्रामाणिक ग्रंथ लिखा हुआ है और आदिनाथ पुराण भी एक प्रामाणिक ग्रंथ लिखा हुआ है। हरिवंश पुराण में लिखा है कि सभी देवी और देवता, सभी देवी और देवता लोग क्या करते हैं, भगवान का पांडुशिला में अभिषेक करते हैं। और आदिनाथ पुराण में लिखा हुआ है कि ईशान इंद्र, सौधर्म इंद्र दोनों अभिषेक करते हैं और देवियां जो हैं वो मंगल गीत गाते हैं, सचिंद्रानी मंगल गीत गाते हैं और बाद में उसका फिर क्या करते हैं, लेपन करते हैं और मार्जन आदि करते हैं। देखिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आदिनाथ पुराण जो है वो मूल परंपरा के जिनसेन हैं, हरिवंश पुराण के जिनसेन हैं, वो काष्टा संघ के हैं। ऐसा करके तो आपने तो लोगों को क्या कर दिया, दो फाड़ कर दिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हरिवंश पुराण भी प्रामाणिक है और आचार्य आदिनाथ पुराण का प्रामाणिक है। आपको तो ये बोलना चाहिए कि देखो भैया, दोनों ही मिलते हैं। अब ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसा कर लो, चाहो तो ऐसा कर लो। जब दोनों मिले हैं तो दोनों का ही आप वर्णन करना चाहिए। एक को बोल के, एक को राइट कर दिया मूल संघ परंपरा बोल करके और एक को बोल दिया काष्टा संघ के हैं, तो काष्टा संघ के मतलब गलत हैं क्या? तो पूरा पूरा हरिवंश पुराण ही पूरा गलत हो जाएगा, फिर इसकी एक एक बातें गलत हो जाएंगी। तो ऐसा कह करके जो साधुगण लोग मिसगाइड करते हैं, विद्वान लोग जो मिसगाइड करते हैं पब्लिक को, जनता को, वो बहुत गलत करते हैं। आदिनाथ पुराण और हरिवंश पुराण दोनों में जिस प्रकार से वर्णन आया है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं और दोनों ही जो हैं निषेध नहीं हैं। जब कोई तीर्थंकर, जब कोई केवली मिले तो वहाँ पर समाधान कर लेना चाहिए। इस प्रकार से दोनों पुराणों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है और जहाँ पर दोनों प्रकार का कहीं होता है तो हमें दोनों ही मान्य होना चाहिए। नमोस्तोचर श्रीमती कल्पना जैन बांदा उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज के कितने गुण स्थान होते हैं? जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, जिनके भावलिंग नहीं हैं, तो उनका 5वां गुण स्थान भी हो सकता है, 4था गुण स्थान भी हो सकता है, तीसरा भी, दूसरा भी और पहला भी। इस प्रकार से गुण स्थान हो सकते हैं। मिथ्यात उनके अंदर चल रहा हो तो पहला गुण स्थान, सम्यक दर्शन से भी च्युत हो जाएं तो वह दूसरा गुण स्थान उनको भी हो सकता है, और चाहें तो वो तीसरा गुण स्थान समय मिथ्यात गुण स्थान भी हो सकता है। पंचम गुण स्थान में भी आ सकते हैं। अप्रत्याख्यान कषाय का उनके अंदर उदय हो सकता है और प्रत्याख्यान कषाय का भी उदय से वो 5वां गुण स्थान बन सकता है। तो 5वां, 4था, तीसरा, दूसरा और पहला, ये द्रव्यलिंगी के गुण स्थान हो सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो 165 देश में प्रसारित हो रहा है। आप सभी आगम धारा संघ का समाधान के एक दिन के 2100 में और एक महीने के 11,000 में पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप पुण्यार्जक बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपका नाम पारस चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।